बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज कुछ बात करते हैं अज़रबैजान की ई वीज़ा के मुतालिक। बहुत से लोग हैं, मैं क्यों ये वीडियो कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो ख़ासकर पाकिस्तान में लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं इस नाम पे कि भाई ये ई वीज़ा लगवा के दे देते हैं, उनसे 5-6 साढ़े 7 लाख रुपए लेके उनको धोखा देते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये वीज़ा 12 महीने का है। एक बंदे ने मुझे ये बताया कि 12 महीने का वो कह रहा है, कोई बता रहा है कि इस पे फिर वो आपको कंपनी में जॉब देंगे, कोई उसको शॉपिंग मॉल में जॉब का कह रहा है। तो पहले मैं ये कह रहा हूँ, दो चीज़ों का इसमें मैं ज़िक्र करूँगा। पहले तो ये ई वीज़ा आप चेक कर लें कि ये किस लिए लगता है। तो दूसरी बात फिर ये मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, वीज़ा एक्सटेंड होता है कि नहीं होता और इस पर किस तरह के फ़्रॉड हो रहे हैं। तो पहले जाते हैं, ये मैंने दे दिया अज़रबैजान ई वीज़ा। ये जो पहला वेबसाइट आया ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे ई वीज़ा निकल आता है। तो ये इसकी मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, हर चीज़ बताता हूँ। अगर आया इसको खोलें तो इसमें आप देखें आसान वीज़ा इसको कहते हैं। ये ई वीज़ा टू अज़रबैजान 3 स्टेप में है, एप्लीकेशन है, पेमेंट है और डाउनलोड है। तो इसमें एक सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, एक अर्जेंट वीज़ा है। असल में दोनों ही सिंगल होते हैं, लेकिन अर्जेंट वीज़ा आपको 3 घंटों में मिल जाता है और सिंगल एंट्री वीज़ा 3 दिन में आ जाता है। तो इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, सिंगल एंट्री पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या आता है आगे। अब इसमें आप देखें ये आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें पहले वो नेशनलिटी मांग रहे हैं और पासपोर्ट मांग रहे हैं और कैप्चा मांग रहे हैं। तो मैं नेशनलिटी में यहाँ पे पाकिस्तान करता हूँ। एक मिनट, ये हो गया पाकिस्तान। तो उसके बाद करते हैं इसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट, क्योंकि आम पासपोर्ट होता है हमारे पास। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ये कैप्चा मैं दे रहा हूँ, तो कैप्चा करके उसके बाद देखते हैं आगे ये प्रोसीड करेगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद ये कैप्चा मेरे ख्याल में गलत हो गया, दोबारा करते हैं कैप्चा को। अच्छा, ये हो गया कैप्चा, तो इसको मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, ये कैप्चा क्यों नहीं हो रहा, ये M1। तो नेक्स्ट क्लिक करते हैं, इसको अपलोड हो रहा है। अच्छा, अब आप देखें इसमें जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना, तो इसमें 2 तरह की वीज़े होते हैं। पहले तो आप देखिए एक पर्पज़ ऑफ विजिट लिखा है, विजिट जो पर्पज़ ऑफ विजिट लिखा है, तो विजिट का जो आपका मकसद है। और इसके अलावा ये स्टैंडर्ड 3 दिन में है और अर्जेंट 3 में। पहले स्टैंडर्ड को देखते हैं वीज़े के, फिर वो बाद में करते हैं। तो आप देखें कि ये वीज़ा आपका अगर आज अभी अप्लाई करते हैं तो ये आज मतलब 28 से वैलिड होगा और 26/10 तक होगा, 90 डेज़ वैलिड होगा। मतलब इस पे आप 90 डेज़ के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। और वीज़ा कितने का है, 30 डेज़ का, 30 दिन का है। और इसकी फ़ीस आप देखें $25 टोटल फ़ीस है। तो $25 अगर अर्जेंट में कर दूं तो ये बन जाते हैं 40 + 20 $60 बन जाते हैं। तो ये 2 तरह की फ़ीसेस हैं। और कितने का है, ये दोनों आ रहे हैं 30 डेज़, जितने भी हैं 30 डेज़ आ रहे हैं। अगर आपको नज़र आए इधर तो ये 30 डेज़ में आ रहा है। अच्छा, इसको मैं पर्पज़ देखता हूँ। अब इसमें देखिए टूरिज़म है, मैं इसको टूरिज़म करता हूँ तो आप देखें इसमें भी वही एक ही ऑप्शन है 30 डेज़ का। और टूरिज़म के बाद जो बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस ट्रिप, तो आप देखें ये भी 30 का है। अब अगर इसको करता हूँ बिज़नेस के अलावा इसको एजुकेशन करता हूँ तो ये भी 30 डेज़ का है। आप देखें जितने भी वीज़े हैं, वैसे मैं एक लेबर का भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि लेबर पे भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काम है। तो ये देखें ये भी 30 डेज़ का है। तो पहले तो ये जहन में याद रखें कि ई वीज़ा 30 डेज़ का होता है और ये एक्सटेंड नहीं होता। एक्सटेंड किसी भी सूरत में नहीं होता, सिर्फ एक ही इसका वो होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, अगर उसकी डिलीवरी वगैरह नज़दीक हो तो वो कुछ एक्सेप्शन देते हैं। लेकिन बाकी मेडिकली वो जो मसले होते हैं उनमें वो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन नहीं देते। इसके अलावा यहाँ पे लेबर का जो वीज़ा है वो भी 30 डेज़ का है। लेकिन इसके लिए जब भी आप अगर आप लेबर वीज़े पे पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से, तो आपके पास कोई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए और आपके पास
कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पे काम मिल सकता है। अच्छा, अब आते हैं इसके अलावा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये है। अब आते हैं कि इस पे धोखे क्या हो रहा है। धोखा ये हो रहा है कि बहुत से लोग आते हैं, उनको बताते हैं पाकिस्तान में ख़ासकर, और मतलब जो इंडिया में है इस तरह, कि भाई बहुत काम है, आपको कंपनी में लगवा देंगे। तो ये वीज़ा उनको इशू कराते हैं, और ख़ासकर ये वीज़ा टूरिज़म का वीज़ा इशू कराते हैं। फिर यहाँ पे उनसे 5-5, 6-6 लाख रुपए लेके वो ये वीज़ा इशू कराते हैं। बाद में वो लड़के क्या होते हैं बेचारे, उनको तो किसी से मिलने नहीं देते। तो वो जब समझते उनके पास देर हो चुकी होती है, और वो इसी वीज़े पे आके कहीं कोई काम ढूंढ लेते हैं, खुद का काम नहीं होता। लेकिन ये है कि ये वीज़ा कहीं भी चेंज नहीं होता। अगर आपकी कैटेगरी लेबर है तो आपको एयरपोर्ट पे वो आपसे पूछेंगे भी कि भाई आपके पास कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कौन सा लेबर वर्क मिला है। तो इसलिए खुदारा इन लोगों से बचे रहें, और पहले कंफर्मेशन लें उनसे, कंपनी का वो कर लें, इंफॉर्मेशन लें कि कंपनी कौन सी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी देती है नहीं देती। कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से साइन करना चाहिए अगर आपको वो जॉब दे रहे हैं। इसके अलावा कंपनी कहाँ पे है, बाकू में है, अज़रबैजान में है, तो वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं। आप किसी से पूछ लो, पहली रिसर्च कर लो, उसके बाद जाया करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो बग़ैर पूछे आ जाते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता, फिर फंस जाते हैं बेचारे, उनका पैसा भी ज़ाया होता। तो ऐसे लोगों से मुख्तात रहें। ऐसा कोई मैंने नहीं देखा है कि किसी ने, बहुत से लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो कह रहे हैं कि वर्क परमिट इतने तादाद में, ख़ासकर लेबर के लिए कोई वर्क परमिट नहीं इशू होता। लेबर उनका अपना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो नॉन स्किल्ड वर्कर है वो अपने लोकल लोगों को लेते हैं। जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने लोकल लोगों को लेती है, तो आपको क्यों वो लेंगे। आपको वीज़ा भी देंगे, वर्क परमिट भी देंगे, इसके अलावा आपके अखराजात कंपनी। तो इससे लोकल अगर लेबर लें तो सुबह वो आ जाएगा, शाम को घर वापस जाएगा, तो उनके लिए तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल है। बहरहाल ये याद रखें कि ई वीज़ा कभी भी एक्सटेंड नहीं होता, और इसके अलावा आप इस वीज़े पे अगर आएंगे तो कोई जॉब आपको नहीं मिल सकती, और ये एक्सटेंडेबल नहीं है किसी भी सूरत में। अगर आप टूरिज़म की वीज़े पे आएँ तो टूरिज़म की वीज़े पे वापस जाओगे, मतलब वो आप 1 महीने बाद जाओगे। किसी और उस पे आओगे तो वापस जाओगे, ये नहीं हो सकता कि वो आप एक्सटेंड होगा। तो ये चीज़ें जहन में याद रखें, और जब भी कोई आपसे काम की बात करे तो उनसे कंपनी का वो प्रोफाइल, कंपनी की हर चीज़ लें, और उनसे वो कहें जो लोग उधर काम कर रहे हैं तो उनकी कोई वीज़ा प्रूफ भी लें। ऐसे कोई किसी को पैसे ना दे, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे और आप लोग फिर वहाँ पे परेशानी का सामना करेंगे अज़रबैजान में। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थे, मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर दूँ। बाकी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं भी इंशाल्लाह दे सकता हूँ। वहाँ पे मैं तो किसी को इनकरेज नहीं करूँगा कि वो काम के लिए जाए। बाकी आप लोगों ने डिसीज़न ख़ुद लेना है, लेकिन मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।